सूक्ष्म विज्ञान चैनल और अखंड सनातन भारत चैनल के शुद्धी दर्शकों को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। व्यक्ति यदि कुछ ठान ले, क्या नहीं कर सकता। मैंने कई ऐसे कर्णधारों के बारे में बताया जिनके पास ज़्यादा साधन नहीं थे, जिनके पास में ज़्यादा पैसा नहीं था और जिनके पास जन समर्थन भी नहीं था, और वह फिर भी अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म से गए हुए लोगों को वापस लाने के लिए प्रयासरत रहे, प्रयास किया, प्रयास में सफलता पाई। तो कहीं 100, 200, 400, 1000, 2000 लोगों को भी पुनः अपने घर वापस लाया गया। लेकिन आज की घटना मैंने अभी देखा, एक चैनल वीके न्यूज नाम है, और वीके न्यूज से साभार वह वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको देखना। तो छत्तीसगढ़ के एक राजघराने से संबंधित, हालांकि वो नेता तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, भाजपा के नेता हैं। उनके पिताजी भी समाज सुधारक रहे और प्रबल प्रताप सिंह जी भी युवा नेता हैं। लेकिन बड़े बड़े व्याख्यान देने वालों से, बड़ी बड़ी बातें करने वालों से, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा ऊर्जा प्रबल प्रताप सिंह में दिखी। ये 3 सप्ताह पहले की न्यूज़ है। तो ये वीडियो जब अपलोड हुआ था, आप देखिएगा कि प्रबल प्रताप सिंह जी कैसे दलितों के, जो ईसाई बन गए थे, आदिवासियों के जो ईसाई बने थे, जो मुस्लिम बने थे, उनके चरण धो धो करके, उनके सामने हाथ जोड़ जोड़ करके पुनः धर्म में वापसी करा रहे हैं। उनकी ये सेवा भावना देख करके मन गदगद हो जाता है। एक तरफ आदिवासियों को, दलितों को हे दृष्टि से देखने वाला समाज, उनके साथ भेदभाव करने वाला समाज, अस्पृश्य समझने वाला समाज, जिसकी वजह से ये दलित और आदिवासी दूसरे धर्मों में चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनकी कोई हैसियत नहीं है, तब उनको बड़ी दिक्कत होती है। चूँकि जिन धर्मों में वो कन्वर्ट हुए थे, उन धर्मों में गुलामी को छोड़ करके और कुछ है ही नहीं। खुद वो लोग गुलाम होते हैं और दूसरों को भी गुलाम बनाते हैं। हाँ, वो ऐसे गुलाम होते हैं जिन गुलामों को सारे पाप करने की छूट होती है और उनके सारे पाप माफ भी किए जाते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनके पाप यहाँ माफ कर दिए गए हैं तो भगवान के घर में भी माफ किए जाएंगे। क्योंकि जिसके सहारे, जिस तथाकथित शक्ति के सहारे वह पाप करते हैं, उसकी आज्ञा समझ करके, वो तो वास्तव में कहीं है ही नहीं। तो जब वो मरेंगे तब भी तो उनको उसी परमात्मा के पास जाना है न्याय के लिए।
खैर, वो दूसरों को जब गुलाम बनाते हैं तो उन पर अपनी गुलामी को थोपते हैं। जो जितना बड़ा गुलाम उतना ही बड़ा ओहदे वाला। खुद भी गड्ढे में जाते हैं और दूसरों को भी गड्ढे में धकेलते हैं। ऐसे लोगों को समझाया बुझाया हमारे इस वीडियो के, आज के वीडियो के हीरो प्रबल प्रताप सिंह जी ने। और पूरा का पूरा ग्राम कन्वर्ट हो चुका था। पूरे गांव में 10,000 की आबादी थी और प्रबल प्रताप सिंह जी ने पूरे गांव को वापस हिंदू धर्म में लाया। महिलाओं के पैर धोए, पुरुषों के पैर धोए। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, इसमें किसी को राजनीति कहाँ से दिखती है? अगर किसी को इसमें राजनीति दिखे तो मैं समझता हूँ कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसमें ये एक पूर्णतः सामाजिक कर्म है और इस सामाजिक कर्म में लोगों की आस्था को भारत के प्रति दृढ़ करना मुख्य उद्देश्य ये है। क्योंकि स्वामी ये श्री रामफल सिंह जी के अनुसार, आपको बता दें, श्री रामफल सिंह जी विश्व हिंदू परिषद के मंत्री थे जब मैं उनसे मिला था। और उस घटना को मैं 2005 में और 7 में गया था, तब मैं उनसे मिला था। तो तब से लेकर के फिर हमारी दोबारा मुलाकात नहीं हुई है। अब तो उनका पद और भी होगा, और चूँकि ज़्यादा उधर में गया नहीं, और वीएचपी का भी बंटवारा हो गया, तो गड़िया जी अलग हो गए, वीएचपी अलग हो गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो श्री रामफल सिंह जी ने जैसा लिखा था, उनके अनुसार उनसे बात करने पर यही पता चला कि जितने भी ये दलित वर्ग है ये सब क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे। छुआछूत की अवधारणा विकसित हुई जब भारत गुलाम हुआ मुगल काल में। तो आज उन्होंने लिखा है, बताया भी है कि जिस दिन से वह कोई व्यक्ति दूसरा धर्म अपनाता है, उन्होंने ये भीमराव अंबेडकर जी के परिप्रेक्ष्य में बात कही थी। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक जगह ये कहा था कि जब वो कोई व्यक्ति ईसाई बनता है तो उसकी जो आस्था होती है वो भारत से हट करके यरूशलेम की ओर चली जाती है। जब कोई व्यक्ति मुस्लिम बनता है तो उसकी आस्था यहाँ से हट करके उसकी आस्था मक्का और मदीना में चली जाती है। तो यह लोग चाहते हुए न चाहते हुए भी ये लोग भारत के विरोध में काम करते हैं, क्योंकि वो विदेश को अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं। तो प्रबल प्रताप सिंह जी ने अगर 10 लोगों को सच्ची राह दिखाई है, अपने धर्म में वापस लाए हैं, और यह इसलिए भी आवश्यक है कि जब कोई ईसाई या मुस्लिम समाज का व्यक्ति घर वापसी करना चाहता है तो हमारे हिंदू लोग ही उसका विरोध करने लगते हैं। जैसा कि मैंने एक दिन बताया था कि वो विनय शर्मा की बात,
एक तरफ आप ये कहना चाहते हैं कि सारे विश्व में हिंदू ही थे, तो यदि कोई मुस्लिम या कोई ईसाई अगर हिंदू धर्म को अपनाना चाहता है तो आपको क्या दिक्कत है? आप कौन होते हैं ऑब्जेक्शन करने वाले? जो सच्चे मन से आना चाहते हैं उनको आने का मौका एक बार क्यों नहीं देते? आखिर आप योगी जी से ज़्यादा तो जानकार और महान नहीं हो सकते। तो मैं सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपके संज्ञान में कोई ऐसी बात आवे, कोई सच्चा व्यक्ति हृदय का सच्चा हो और आपके धर्म में रुचि ले रहा है, आपके धर्म में आना चाहता है, आप उसको एक बार प्रेरित ना भी करें, लेकिन यदि वो सच्चे मन से आपके साथ जुड़ना चाहता है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ये धर्म है ये हृदय से होता है। धर्म का मामला हृदय से जुड़ा हुआ है। आपके निकालने से कोई व्यक्ति नहीं निकल जाएगा। आप खूब घोषणा कर दें कि अमुक व्यक्ति आज से हिंदू नहीं है, लेकिन वो अगर हिंदू धर्म को मानता है तो इसमें आप क्या कर लोगे? और यदि कोई आदमी हिंदू धर्म से जाना चाहता है तो आप उसको रोक नहीं सकते। जबरन अगर आप उसको रोके भी रहेंगे तो वो मन से उस धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, मन से तो वहीं होगा वो, और जब उसको मौका मिलेगा चला जाएगा। इसी प्रकार से चूंकि बात यह है कि अन्य मजहबों में जब व्यक्ति जाता है तो उसका वहाँ पे स्वीकार किया जाता है उसको, और सनातन मत में आप स्वीकार्यता नहीं रखते। मात्र इसलिए आज सनातन धर्म केवल और केवल भारत में सिमट करके रह गया है, भले ही ये कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि सभी मुस्लिम खराब ही होते हों। विदेश के लोग आपकी बड़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि आप स्वीकार्यता रखते हैं। क्या आप पंडित महेंद्र पाल आर्य को भूल सकते हैं? उनका सनातन में कितना योगदान है। वो भी कभी एक मौलाना हुआ करते थे, पर आज उनको देखिए। आदरणीय वसीम रिजवी को देखिए, आज पूजा उपाध्याय को देखिए। कितने नाम गिनाए जाएंगे, बहुत सारी लिस्ट है लंबी, जो आज सनातन के लिए मुखर हैं। पाकिस्तान से ही आप देखिए, आरिफ अजाकिया को देखिए, और भी कई लोग हैं पाकिस्तान से। एक दिन मैंने बताया था कि पाकिस्तान में ही शहीद भगत सिंह के लिए मुकदमा करने वाले एक सज्जन हैं, जो हैं तो मुस्लिम, लेकिन वो शहीद आजम भगत सिंह को निर्दोष साबित कराने के लिए कोर्ट तक गए। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर अच्छे लोग नहीं हैं, वहाँ भी अच्छे लोग हैं, और जो सनातन को पसंद भी करते हैं। अब उनकी मजबूरी है कि वो पाकिस्तान में है। तो ये वीके न्यूज़ का वीडियो अभी डिस्क्रिप्शन में देखना, और इस युवक को, जो ठाकुर कंवल प्रताप सिंह जी हैं, इनको कम से कम इनके लिए उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मुझे लाइक करना न करना, अच्छा लगा मुझे। ऐसे युवक सामने आने चाहिए। ऐसे युवकों से ही इस देश को, इस धर्म को बहुत कुछ मिलेगा। प्रबल प्रताप सिंह आधुनिक राम मैं कहता हूँ उनको। एक समय में श्री राम ने माता सबरी के बेर खाए थे।
निषाद राज गुह को अपना मित्र बनाया था, आज प्रबल प्रताप सिंह जी हैं। मैं अतिशयोक्त नहीं कह रहा हूं, ऐसे युवकों का सम्मान करना चाहिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, वंदे मातरम।